हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक संघर्ष स्टडी 24 में। यह आपका एक प्लेटफॉर्म है जिस प्रकार से अशोक स्तंभ में 24 तिलियां हमें सिखाते हैं कि हमें संघर्ष करते रहना है। उसी प्रकार हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको संघर्ष करने की प्रेरणा देता है और आपके साथ हम मिलकर संघर्ष करेंगे। आइए तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस, और साइंस में क्लास 9th की फिजिक्स को हम डिस्कशन करेंगे। तो सो स्टार्ट योर क्लास। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान, सबसे पहले अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान है क्या, तो विज्ञान बेसिकली, ये जो विज्ञान है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। और इल्म, इल्म अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। उधर विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो हमारा आंसर होगा विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। और इल्म अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इल्म किस भाषा का शब्द है, तो इल्म अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। उसी प्रकार साइंस, इसी प्रकार साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः इसीलिए विज्ञान को साइंस और साइंस को विज्ञान कहा जाता है। ऊपर बता दे फिर से कि विज्ञान संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, इल्म अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, और साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। इन तीनों आधारित, तीनों बेसिस पर हम विज्ञान को साइंस, साइंस को इल्म, विज्ञान को साइंस, साइंस को विज्ञान कहते हैं। यहां तक समझे होंगे आप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विज्ञान, विज्ञान को पढ़ने के आधार पे, विज्ञान को पढ़ने के आधार पे हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा आता है भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा आता है रसायन विज्ञान, और तीसरा हमारा आता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम बेसिकली फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ये पढ़ने के आधार पे इसको हमें 3 भागों में बांट दिया गया था। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने जीव विज्ञान को भी हमने कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में बांट दिया है। एक जंतु विज्ञान और एक, पहला तो जंतु विज्ञान और दूसरा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। हमें जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए सबसे पहले एक नजर यहाँ पे हम लोग डालते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि एक वैज्ञानिक हुए, क्या हुए? एक वैज्ञानिक हुए। वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। वैज्ञानिक का नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने कंपेयर किया। पहले उन्होंने क्या लिया? एक पौधा लिया, माफ करिएगा, एक पौधा लिया और एक मनुष्य, और या कह ले जंतु, इनके जीवन को क्या करिए? स्टडी किया। एक पौधा लिया और एक मनुष्य लिया, और पौधे का कंपेयर किया मनुष्य के साथ, और कहा जिस प्रकार से मनुष्य, सबसे पहले अगर हम देखें, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य वृद्धि करता है। मनुष्य क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो पौधे भी हैं ये भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। पौधे छोटे छोटे से होकर बड़े होते हैं, मनुष्य भी छोटे से छोटे होकर क्या करता है कि बड़ा होता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य और पौधे एक दूसरे को विकसित करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है उसी प्रकार से पौधा भी क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या देखा? दूसरी बात इन्होंने देखा कि जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य क्या लेता है? सांस लेता है, जंतु सांस लेते हैं, उसी प्रकार पौधे भी क्या लेते हैं भैया? श्वसन क्रिया करते हैं। वो अलग बात है कि हम क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि हम जो श्वसन क्रिया में लेते हैं वो O2 है, और जो ये लेते हैं इनका नाम क्या है? CO2 है। लेकिन वो बात है ना कि ये भी शोषण करते हैं, हम भी शोषण करते हैं।
एक मनुष्य भी क्या होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसके हूबहू जैसे संतान उत्पन्न कर देने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली जिसे हम प्रजनन कहते हैं। हम भी प्रजनन करते हैं और पौधे भी प्रजनन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर लक्षण है वही पौधों के अंदर भी लक्षण है। इस बेसिस पे बता दिया गया कि भैया देखिए, अब जो जीव विज्ञान है उसमें केवल जंतुओं का अध्ययन नहीं होगा, जीव विज्ञान में अब वृक्षों का भी अध्ययन होगा। इस बेसिस पे जगदीश चंद्र बसु के स्टेटमेंट ऑफ जगदीश चंद्र बसु डिवाइडेड अप टू पार्ट ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे इनके स्टेटमेंट या कथन से बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला उन्होंने क्या कह दिया कि जंतु विज्ञान, पहला इनका नाम क्या रखे, जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या नाम रखे, वनस्पति विज्ञान। और इनके आधार पे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसकी अध्ययन किया जाएगा, इनके आधार पे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पौधों, पेड़ पौधों के जीवन चक्रण वर्ष पे हम क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे। और जंतु विज्ञान में हम किसका, बेसिकली जीव जंतुओं का ही अध्ययन करेंगे। आई होप आप यहां तक समझे होंगे। आगे पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन हम करते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डिस्कशन करके जल्दी से आगे चलेंगे। रसायन विज्ञान, तो आप लोग देख रहे होंगे रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम इसकी स्टडी करने के पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ठोस, द्रव, गैस अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गैस, द्रव, ठोस अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम विज्ञान पढ़ ही रहे हैं तो जैसे वैक्सीन हो गया भैया, मेडिसिन हो गई, ये सारी चीजें किसके अंतर हम स्टडीज करेंगे भैया, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ओवरऑल रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, एंटोनी लेबोजियर। और कभी कभी यहाँ पे लेवासिए भी आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लेवासिए। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लेबोजियर। यहां तक समझे होंगे आप। अच्छा, आगे आता है जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन का, उनके जीवन चक्रण का, उनके मृत्यु तक के, और उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो कैसे श्वसन, प्रजनन आदि सारी क्रियाएं करते हैं, उसका स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान बेसिकली है क्या, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है हमारे अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसमें हम पेड़ पौधों के जीवन चक्रण के बारे में समझेंगे, वो कैसे श्वसन करते हैं, वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारा कुछ हम जिसके बारे में सीखते हैं, जिसकी सहायता से सीखते हैं, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और आपको बता दें वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन कहलाएंगे, अरस्तु। आगे आगे हमारा आता है भौतिक विज्ञान। क्या आता है, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये भी किसकी शाखा हो जाएगी, विज्ञान की शाखा हो जाएगी। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन एवं उनका समाधान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति की घटनाओं एवं उसके समाधान का अध्ययन करते हैं, इसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान।
विज्ञान। भौतिक घटनाओं का अध्ययन, अध्ययन से क्या मतलब है जरा सुनिएगा। जैसे भारत में अभी आपको मैं बता दूं कोविड आया था, कोविड 19। तो सबसे पहले हम कोविड 19 के लक्षणों के बारे में पढ़े कि किसी पेशेंट में, किसी भी व्यक्ति में ये कोविड के कितने लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो लक्षण है या कोविड है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के तत्पश्चात हम उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे क्या है, प्रकृति में आने वाले जैसे बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा या कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, ये सारा क्या है, अध्ययन है। और अध्ययन के बाद हम उसके क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो आप यहां तक समझोगे। और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो है सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन। परंतु आपसे पूछेगा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक हो जाएंगे गैलीलियो अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, गैलीलियो अल्बर्ट आइंस्टीन। आई होप आप लोग यहां तक समझे होंगे। अगर मैं आगे आपको बताऊं तो जरा ये भौतिक के बारे में अच्छे से और अगर हम डिस्कशन करना चाहें कि भौतिकी दरअसल है क्या। अगर मैं कहूं कि अभी आप जहां बैठे हैं उस रूम के या आपके आसपास के 10-20 लोगों को मैं अभी उड़ा सकता हूं। अभी बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि नहीं है। अगर मैं कह दूं कि आप किसी क्लासरूम में 20-22 लोग बैठे हैं, मैं सबको उड़ा सकता हूं, सबको आसमान में उड़ा सकता हूं, तो आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जरा आप दिमाग लगाइए कि जो ये एरोप्लेन है, क्या हम इसमें उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं भैया। ये कैसे पॉसिबल है, तो ये भी क्या है दोस्त, एक फिजिक्स के माध्यम से ये पॉसिबल है। जैसे दूसरी अगर घटना की बात करें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अगर यहां पे चिल्लाऊंगा अगर मान लीजिए मैं अपने गांव में बैठा हूं और आप भी किसी गांव में बैठे हैं, इस गांव से अगर आप चिल्लाएं तो आपको मुंबई आवाज सुनाई देगी। आप घर में एक रूम में कमरे में बैठे हैं और आप वहां से चिल्लाएंगे तो मुंबई ये आवाज जाके गूंजेगी। तो आप भी यहाँ पे कहेंगे पॉसिबल कैसे है, तो जी हाँ मेरे दोस्त, ये पॉसिबल है फोन द्वारा। किसके द्वारा पॉसिबल है, फोन द्वारा। आप अपने एक दोस्त या फ्रेंड या किसी परिवार के फैमिली मेंबर को फोन लगाइए और उनसे आप ऊंची आवाज में बात करिए। आप अपने घर से चिल्लाएंगे, वहां सुनाई देगी। तो ये भी एक जो कमाल बना, ये भी कमाल किसका है, फिजिक्स का कमाल है। ये भी कमाल किसका है, फिजिक्स का कमाल है। और मैं अगला बात करूं इसी बात पे, तीसरी बात कि दोस्त अगर आपसे मैं बोलूं कि मैं यहीं बैठे बैठे आपको पूरा दिल्ली दिखा सकता हूं, दिल्ली दिखा सकता हूं, तो ये क्या, ये चीज पॉसिबल है, तो जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपके माइंड में आ ही गया होगा, जी सर किस कॉल द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा। ये भी एक क्या है दोस्त, ये भी एक फिजिक्स की घटना ही है। तो फिजिक्स जैसे फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स वो माध्यम है जो हर हमारा काम क्या कर सकता है, सरल कर सकता है, आसान कर सकता है। आप सपोज करिए कि आप अगर पैदल यात्रा करते हैं तो 10 किलोमीटर जाने में आपको सपोज करिए 1 घंटा लगेगा। साइकिल से यात्रा करेंगे तो 40 मिनट, बाइक से यात्रा करेंगे तो मान लीजिए 20 मिनट, लेकिन आप रेलगाड़ी या ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आपको 15 मिनट, लेकिन हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो हो सकता है 5 सेकंड 20 सेकंड में आप कर सकते हैं। ये सारी जो समाधान या सुविधाएं हैं ये किसके अंतर्गत लागू होती हैं, तो दोस्त ये फिजिक्स के अंतर्गत लागू होती हैं। ये संभव हो सकता है तो किसके द्वारा, फिजिक्स के द्वारा संभव हो सकता है। आई होप आप यहां तक समझे होंगे। तो आगे मैं बताते चलूं कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। और ये जो संघर्ष स्टडी 24 चैनल है, इसमें आपको 24 घंटा संघर्ष कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने मन में रखा जा सकता है, उस सारी बातों को हम इस प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं। तो अब हम सब समझें कि ये जो अध्याय है क्लास 9th का, इनमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गति, यानी कि मोशन। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद पढ़ेंगे गति एवं बल, माफ करिएगा ये जो बाल लिखा गया है बाल नहीं बल है, गति एवं बल है, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और ये हमारा किसमें है, चैप्टर नंबर 3 में। और चौथे में पढ़ेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा, इसमें हम कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे चौथे नंबर
चैप्टर नंबर 4 में। और लास्ट में हमारा आता है क्लास 9 का लास्ट चैप्टर ध्वनि। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ध्वनि यानी कि साउंड। तो ओवरऑल क्लास 9th में हमें केवल 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला होता है गति, और दूसरा होता है गति एवं बल, तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा होता है कार्य शक्ति ऊर्जा, और पांचवा होता है ध्वनि। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गति। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये गति क्या है। गति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोशन। गति को क्या कहते हैं? मोशन। अब मोशन क्या है? अचानक आप सपोज करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, और ये जब ट्रेन में आप बैठे हैं स्टार्ट हुई, चलने लगी, और चलने लगी तो आप अनुभव क्या करेंगे? आप चल रहे हैं। आप जिस पोल को देख रहे हैं, जिस खंबे को देख रहे हैं, उससे धीरे धीरे दूरी आपकी बढ़ रही है। मतलब जिस चीज के सापेक्ष आप खड़े या बैठे थे उससे दूरी का बढ़ना, आसपास की चीजों में परिवर्तन हो जाना, यही चीज क्या कहलाती है? गति कहलाती है। गति की परिभाषा अगर हम देखना चाहें कि गति की परिभाषा क्या होती है, जो हमें बुक या एग्जाम में लिखना है। गति, यदि कोई पिंड अपने आसपास के सापेक्ष, यदि कोई पिंड अपने आसपास के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम कहते हैं गति। अगर अपने आसपास के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे सपोज करिए आप कभी यात्रा किए होंगे तो क्या महसूस किए होंगे? ऑटो, बस या बाइक पे यात्रा किए होंगे तो क्या महसूस किए होंगे? 8 बज के मान लीजिए कि आपने यात्रा शुरू किया, और जब 8 बजे आपने यात्रा शुरू किया तो आपके पास सपोज करिए कि कोई स्कूल था 8 बजे। इसके बाद जैसे चलते 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 गए 9 बजा, और जब 9 बजा तो आप एक अच्छे खासे मार्केट में आ गए 9 बजे, और जैसे अब आगे गए 10 बजा, और 10 बजने के बाद आप एक मंदिर के पास चले गए। जाते 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 11 बजा, 11 बजने के बाद आप एक पुलिस चौकी के पास चले गए। तो ओवरऑल आप क्या समझ रहे हैं? धीरे धीरे समय बदल रहा है और धीरे धीरे आपके आसपास की चीजें बदल रही हैं। तो गति क्या कहलाती है? यदि कोई पिंड, यदि कोई वस्तु अपने आसपास के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। यहां तक आप समझोगे। और हमने क्या किया कि गति को 2 भागों में बांट दिया। पहला हमने कहा कि दृश्य के आधार पर गति। दृश्य के आधार पर गति को हमने 2 भागों में बांटा। पहले हमने कहा दृश्य गति, वह गति जिन्हें हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं दृश्य गति, और दूसरा हमने कहा अदृश्य गति, वह गति जिन्हें हम नहीं देख सकते केवल महसूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अदृश्य गति। दृश्य गति में आपको मैं बता दूं कि दृश्य गति में सबसे पहले है जंतुओं का चलना। आप देखते होंगे पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आपके घर कुत्ता आया, आपने उसको भगाया, और आपके घर से वो भाग के पड़ोसी के घर चला गया, तो क्या वो अपनी जगह चेंज किया? वहां तक जाने में क्या समय लगाया होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लगाया होगा। इसी चीज का नाम होता है गति यानी कि मोशन। तो चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम ऑल सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। जैसे जंतुओं का चलना, वाहनों का चलना, बादलों का उड़ना और पक्षियों का आकाश में उड़ना, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? ये सारा कुछ आता है दृश्य के अंतर्गत। जिसको हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं दृश्य गति। और अदृश्य की बात करें तो हवाओं का चलना। हवा जो चलती है क्या आपको दिखती है? तो बिल्कुल नहीं दिखती है। उससे पौधे हिलते हैं, उससे पेड़ पौधों की जो पत्तियां वो हिलती हैं, कोई पर्दा हिलेगा, कपड़ा हिलेगा, वह केवल उसके एक सामान्य रूप से उसका क्या दिखाएगा? टोचल दिखाएगा, जिसपे वो प्रभावित होगी। लेकिन हवा का चलना हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जिसे हम कहते हैं हवाओं का चलना। ये क्या है? अदृश्य गति है। सांसों का चलना। सांस क्या दिखाई देगी आपको? नहीं दिखाई देगी, लेकिन क्या सांस चल रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल चल रही है। तो सांसों का चलना भी क्या है? एक प्रकार की गति है। और दूसरी होती है शरीर में रक्त का संचार। आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है क्या वो आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी क्या है?
गति है। हमारा जो ब्लड होता है हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे पांव तक हर एक एक अंग में पहुंचता है, सर्वाइव करता है, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। इस चीज को भी हम गति का नाम देंगे, लेकिन गति में इसका नाम हो जाएगा अदृश्य गति। और लास्ट में आता है वैद्युत धारा का प्रवाहित होना। किसी भी वायर में, तार में जो वैद्युत धारा बहती है, आपने फैन ऑन किया, जैसे आपने ऑन की बटन दबाई और फैन चलने लगा कुछ सेकंड बाद, लेकिन क्या आपको दिखा कि यहां से धारा वहां तक जा रही है? बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन फैन स्टार्ट हो गया, इससे आप समझ गए कि धारा जा रही है। तो ये भी एक प्रकार की गति कहलाएगी, जिसे हम कहेंगे अदृश्य गति। तो आई होप आप लोग यहां तक समझे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान आया कहां से, और विज्ञान सबसे पहले हमने पढ़ा कि विज्ञान किन किन भाषाओं से है। विज्ञान संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, इल्म अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, अतः इसलिए साइंस को विज्ञान और विज्ञान को साइंस कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि विज्ञान को पढ़ने के आधार पे 3 भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जिसमें हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा जा सकता है जब जगदीश चंद्र बसु आए थे। एक कह दिया गया था जंतु विज्ञान, एक कह दिया गया था वनस्पति विज्ञान। और इसके आगे मैं आपको बताऊं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव, ठोस अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और फिर हमने बताया कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं एंटोनी लेबोजियर हैं। इसके बाद हमने बताया जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। जिसके जो जनक है वो है अरस्तु। इसके बाद हमने वनस्पति विज्ञान बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जिनके जनक है थियोफ्रेस्टस। इसके आगे हमने बताया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के घटनाओं एवं समाधान की बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसके बाद हमने अध्याय बताया कि कौन कौन से अध्याय हैं। इसके बाद हमने कहा गति, और गति को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, दृश्य गति और अदृश्य गति। तो धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए हमारा संघर्ष स्टडी 24, और साथ ही बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को संघर्ष स्टडी 24 को। जय हिंद, आदाब, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।